वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स माय डियर। मैंने कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज अबाउट राउल्स लॉ बच्चे। इट्स काइंड ऑफ अ थिंग जिसके बिना ये चैप्टर बिगिन ही नहीं हो सकता। तो उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करती हूँ बिकॉज द थिंग्स दैट आई विल बी रिलेटिंग टुडे दे आर वेरी वेल लाइक लिंक टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो एक बार मैं रिकॉल करती हूँ, बी क्विक इनफ। अगर फिर भी तुम लोग को कोई प्रॉब्लम हो देन पुट अप द क्वेश्चंस। गॉट इट? लेट्स गेट स्टार्टेड विद राउल्स लॉ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा प्लीज काइंडली पे अटेंशन, और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट करेंगे। गॉट इट डियर? तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद राउल्स लॉ। नाउ लिसन टू मी बेटा। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें दो तरीके के लिक्विड्स हैं। एक की कैटेगरी है ए, एक की कैटेगरी है बी। ये जो ए और बी लिक्विड्स हैं ये दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं। बोथ ऑफ देम आर वोलेटाइल नेचर। वोलेटाइल मतलब वो होता है जो वेपर्स बना सके। गॉट इट? तो यहाँ हमारे पास ए के भी वेपर्स बन रहे हैं और बी के भी वेपर्स बन रहे हैं। ऑब्वियसली वेपर्स बन रहे हैं बेटा, वी हैव टू कवर इट विद अ लिड, अदरवाइज वेपर्स उड़ जाएंगे। गॉट इट? तो अब क्या हुआ, जब ए और बी दोनों के ये जो वेपर्स बन रहे हैं, ये वेपर्स एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। उस प्रेशर का नाम होता है वेपर प्रेशर। मैंने कल यहां से स्टार्ट किया था टॉपिक वेपर प्रेशर से। आई एक्सप्लेन व्हाट इज वेपर प्रेशर। तो आई गिव यू द रिकॉर्डिंग्स, आप उसके थ्रू देखना। आई आस्क द पर्सन कि आप लोग उससे लिंक हो जाए ऐप से और आप उसमें देख लीजिएगा। फिलहाल मैं वो टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ और वो समझा रही हूँ जिसका मेरा आज से लिंक है। न्यूमेरिकल आ जाएगा ना बेटा आज, तो इस वजह से। ओके? तो एक बार दोबारा से, ए और बी नाम के दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, सॉल्यूशन बनाकर बैठे हुए हैं। यहाँ दोनों वेपर्स बना रहे हैं। दोनों जो भी वेपर्स बना रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। नाउ लेट अस अज्यूम कि टोटल वेपर प्रेशर इसका पीटी है। पीटी इज नोन एज टोटल वेपर प्रेशर। नाउ दिस टोटल वेपर प्रेशर इज डेफिनेटली द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। जो ए और बी के वेपर प्रेशर के सम टुगेदर बनकर निकल कर आएगा। तो उन वेपर प्रेशर्स को वन सेकेंड। तो बेटा एक बार सुनिएगा प्लीज, जरा सब लोग अटेंशन, ठीक है? पे अटेंशन ऑन बोर्ड बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। तो ये जो सॉल्यूशन है ए और बी वोलेटाइल लिक्विड से जो मिलकर बना है, उसमें ए का वेपर प्रेशर है पीए और बी का वेपर प्रेशर है पीबी। ये जो पीए और पीबी मैंने लिखे हैं इन्हें हम बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और पीबी को बोलते हैं बेटा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। और जो पी टोटल है, क्योंकि ए और बी मिलकर टुगेदर दे आर फॉर्मिंग दिस सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर पीटी हमने लिखा है, दैट इज द सम ऑफ द वेपर प्रेशर्स ऑफ ए एंड बी। यानी पी ए प्लस बी का और पी बी का ये सम होता है पी टोटल। ठीक है? समझ में आई इतनी बात? वन मोर वन, जस्ट अ मिनट आई विल टेक। ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है पीटी, और इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर इसके कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। और इन वेपर प्रेशर्स को हम लोग बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। नाउ लेट मी टॉक यू अबाउट व्हाट यू मीन बाय पार्शियल वेपर प्रेशर। देख बच्चे, सपोज आपके पेरेंट्स की कोई प्रॉपर्टी है। मान लीजिए आप इकलौते हैं, आप एक ही हैं, नो सिबलिंग इज देयर। ठीक है? आपका कोई ऐसा है नहीं शेयर होल्डर। तो पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी हुई। गॉट इट? तो आप क्या कहोगे? मैम पूरी की पूरी प्योर प्रॉपर्टी मेरी है, इजंट इट? अब लकीली यू हैव अ सिबलिंग, मतलब आपका कोई छोटा भाई या बड़ा भाई या छोटी बहन बड़ी बहन है, तो उनका भी इक्वल शेयर है उस प्रॉपर्टी के अंदर। तो जब हम शेयर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं पार्शियल है। क्या है? पार्शियल। ये जो टोटल वेपर प्रेशर है अकेले ए से नहीं बना, अकेले बी से नहीं बना, दोनों का शेयर है इसे बनाने में। इसलिए हम पी और पीबी को क्या बोल रहे हैं? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अगर ये टोटल वेपर प्रेशर किसी एक से बनता, सिर्फ ए से, सिर्फ बी से, तो आई वुड हैव सेड प्योर वेपर प्रेशर है ए का और प्योर वेपर प्रेशर है बी का। गॉट इट बेटा? समझ में आई मेरी बात? जब कोई अकेला होता है तो सारा प्रेशर उसका होता है। जब कोई बहुत सारी भीड़ में बहुत लोगों के साथ होता है तो हम उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे?
पार्शियल वेपर प्रेशर। गॉट इट बच्चे? अब जरा सुनो, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ जो पीए है वो पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के प्रोडक्ट के बराबर होता है, और जो पीबी है वो पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के प्रोडक्ट के बराबर होती है। नो लेट मी टॉक यू अबाउट पी नॉट ए पी नॉट बी। समझो बेटा, अगर ए अकेला है और वो वेपर्स बना रहा है तो यहां पे वेपर प्रेशर जो होगा सिर्फ किसका होगा? ए का। तो जब वेपर प्रेशर सिर्फ ए का होता है उसे बोलते हैं पी नॉट ए, दैट इज नोन एज प्योर वेपर प्रेशर। व्हाट इज दैट? प्योर वेपर प्रेशर। ऐसी अगर पीबी अकेला है तो उसका वेपर प्रेशर क्या कहलाया जाएगा? प्योर वेपर प्रेशर। दिस इज हाउ वी डिनोट पी नॉट ए पी नॉट बी। नॉट इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी, नॉट इज द सिंबल ऑफ प्योरिटी। तो पीए जो होता है, जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर होता है पीए, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पी नॉट ए प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जितना भी है 0.2 0.3 वॉट एवर द नंबर इज, आप उसके प्रोडक्ट को यहाँ पे मेजर करके फिर पीए को यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे। Is that clear, beta? Same goes for PB, P naught B into mole fraction of B. Now, please kindly tell me what is PT? It is very good. Total vapor pressure. What is P naught A? Pure vapor pressure of A. Mole fraction of A. Very well clear. ठीक है? P naught B बता. Pure vapor pressure of B. What is this? Mole fraction of B. Got it, बेटा? समझ में आ गई ये बात? This is what we call as Raoult's law का formula. P total is equal to P naught A into mole fraction of A plus P naught B into mole fraction of B. In case if you have a C component, you would go with formula कैसे आगे बढ़ जाएगा? P naught C into mole fraction of C. Got it? And so on the journey goes. बोलो समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ठीक है? अब कल हमने ये किया था बेटा, P total is equal to P naught A into mole fraction of A plus P naught B into mole fraction of B. This was the formula that we did yesterday. In addition to this, मैंने इसका ग्राफ किया था। एक मिनट वो ग्राफ और देखो, ये क्या है बेटा? ये A का है सारा, A का P A के इक्वल है, दैट इज P naught A मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और PB क्या होती है बच्चे? P naught B mole fraction of B. I think so this formula is there in your mind now. अब आपके दिमाग में ये फॉर्मूला है। Got it there? अब देख बच्चे, इसका ग्राफ बनता है। ग्राफ ऐसा पहले आपने नहीं देखा कहीं पर भी, ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। इसमें हम A की प्लॉटिंग इस साइड करेंगे और B की प्लॉटिंग इस साइड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 है, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0 है। यानी अगर यहाँ पे कोई है तो सिर्फ A है, B नाम की चीज नहीं है। और इधर मैं उल्टा ले रही हूँ, A को 0 और B को 1। यानी इसको आप क्या समझोगे कि मैम आप यहाँ पे सिर्फ B की बात करोगे, A की नहीं। नाउ माय डियर प्लीज जरा मुझे, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से सुना है, मुझे बताओ, जब कोई अकेला लिक्विड वोलेटाइल सॉल्यूशन बनाता है तो जो भी वेपर्स बनते हैं उस अकेले के बनेंगे, ठीक है? तो उसे हम पी ए कहूं या उसे पी नॉट ए कहूं? पी नॉट ए। Why? Because not is the symbol of purity. Not is the symbol of purity. दिमाग में बैठा लो यार बच्चे, ये हर जगह आएगी बात। ओके, तो P naught A is known as pure vapor pressure of A. अब मेरी बात ध्यान से समझो और अपनी बुद्धि यूज करना। What do you say here? We have only A component present. B component नहीं है, 0 लिख दिया। तो ये बता बेटा, वेपर प्रेशर P naught A लिखूं या PA लिखूं? P naught A. Got it? Why? Because अकेला A है यहाँ पर। तो लेट्स से यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आया P naught A. What about this side बेटा, क्या लिखूं? वेरी गुड, P naught B. And why? You know the reason behind? क्योंकि मैम अकेला B है, A है ही नहीं। अब ये जो बीच की सिचुएशन है, ये यहाँ पर A की भी कोई वैल्यू होगी, B की भी कोई वैल्यू होगी। मोल फ्रैक्शन यहाँ पे तो 0 नहीं है, यहाँ पे तो किसी का भी 0 नहीं है, ना A का ना B का। तो यहाँ पे अब मैं बीच में कोई भी प्लॉटिंग करूंगी, उसमें मुझे जो वेपर प्रेशर लिखना होगा वो लिखना होगा PA या फिर PB। आई बात समझ में मेरी? इज दैट क्लियर बेटा? मैंने इधर क्यों P naught A लिखा, इधर क्यों P naught B लिखा? रीजन क्लियर है आपके दिमाग में? बिकॉज मैम इंडिविजुअली वहां पे सिर्फ A है P naught A की जगह, और P naught B की जगह सिर्फ B है। लेकिन मैम बीच में जब भी कोई वैल्यू की बात होगी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A भी कुछ होगा
और बी भी कुछ होगा, दोनों में से कोई भी हम ये नहीं कहेंगे जीरो होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, चाहे किसी की बहुत कम और किसी की बहुत ज्यादा। ओके गॉट इट। तो अब जरा देख बेटा, एक प्लॉटिंग आती है ये वाला ग्राफ, इस लाइन को यहां तक मिलाया। अब बताओ मैं बीच में अगर इस जगह से देखूं तो यहाँ पे हमारे पास वेपर प्रेशर है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ पी ए विच इज इक्वल टू पी नॉट ए, एंड डिपेंडिंग मोल फ्रैक्शन कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अच्छा, चलते 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 ये ग्राफ यहाँ आके अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर हम यहाँ पर जीरो रखेंगे तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू जीरो इज अगेन जीरो, तो पी ए यहाँ पे आते आते जीरो हो जाएगा। तो वो तो बात सही है, हमने यही तो कहा था कि यहाँ पे से बी रहेगा, तो अपने आप पी ए खत्म हो गया नीचे इस वाले पॉइंट पर बेटा। समझ में आ गई बात। और अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ पे जोड़ू, बताओ व्हाट से, सिमिलरली इधर क्या पे आएगा, पीबी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और यहां तक आते आते अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इधर आते आते जीरो हो गया। समझे? जहां जीरो नहीं होगा मैम, ऐसी कौन सी लाइन है जब तुम नीचे ना लाके इन लाइनों को सीधा मिलाओगे, ये वाली। रिमेंबर डॉट से डॉट बेटा, ऐसे। ओके, तो ये है मेरा वो राउट लॉ किया पूरा का पूरा फॉर्मूला, P total equals to P naught A into mole fraction of A plus P naught B into mole fraction of B। बताइए समझ में आई बात? क्योंकि अब इस वाली स्ट्रेट लाइन पर कुछ भी नीचे की ओर मतलब स्लैंटिंग नहीं जा रहा, सब स्ट्रेटली मिल रहा है, तो कुछ भी जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां निकल के आएगा सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर। तो इस एक एक चीज को बेटा हमने यहाँ इस ग्राफ में ऐसे रिप्रेजेंट करना है, दिस इज नोन एज राउट्स लॉ का ग्राफ। कब? जब दोनों ए और बी जो तुमने लिए हैं वोलेटाइल है, दोनों वेपर प्रेशर बनाते हैं। देख बच्चे, दोनों वोलेटाइल हैं ए और बी, मतलब ऐसे सोचा करो मैम दोनों वेपर बना रहे हैं, जब दोनों वेपर बना रहे हैं तो दोनों वेपर प्रेशर भी बना रहे हैं, तो जब दोनों के दोनों वोलेटाइल नेचर के होंगे तो ग्राफ इस तरीके का निकल कर आएगा। आई बात समझ में आप सबको? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर किसी भी बच्चे को बताइए? तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज बेटा राउट्स लॉ फॉर द component in which both the liquids are of volatile nature, in which both the liquids, what are the liquids that we have abbreviated as A and B, they are considered to be volatile in nature। Got it बेटा? चलो जरा ओरली सब लोग बोलोगे, मुझे P टोटल का फॉर्मूला बताओ क्या है A और B का, जोर से जोर से। अच्छा एक मिनट एक मिनट, सी, वन इज लाउड, आई वांट अदर्स टू बी लाउडर। ठीक है, अगर आप जोर से बोलेंगे यहां जाएगा, न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो जरा बोलो, पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए शन ऑफ ए प्लस व्हाट इज दिस माय डियर, पी ए, एंड दिस इज पी बी। ये है हमारा राउट्स लॉ का फॉर्मूला। गॉट इट देयर? समझ में आई ये बात? तो जो बच्चे जैसे आज फर्स्ट डे हैं या जो भी मिस हुआ है, जरा प्लीज जल्दी से इसे कंप्लीट करें, जरा जल्दी से इसे लिखें, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। जो बच्चे कल आए थे काइंडली होल्ड द पेशेंस बच्चे, वील स्टार्ट विद ऑल ओवर अगेन, क्योंकि आज न्यूमेरिकल सेक्शन है, मुझे वैसे भी रिवाइज कराना था। अब इसी के बाद हम आज का सेक्शन शुरू करेंगे, दैट विल बी न्यू टू एवरीवन। किसी को कोई प्रॉब्लम हो बेटा, यू मे आस्क मी बच्चे इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। बेटा नोट कर रखा है तूने सब कुछ? तो कर ले कम से कम मेन मेन चीजें, सो दैट फॉर्मूला जब आएगा तो रिकॉल हो जाए, और कुछ नहीं। वो था मेरियंस ना, मेरियंस ना बेटा, मेरियन ना, इवन ही इज, है ना? तो व्हाई डोंट वी सिट टुगेदर? आजा आगे आजा, कम, आर यू फाइन? ओके। एवरीवन डन विद दिस पेज बच्चे? बहुत डिजाइनिंग पे मत रखना बेटा, मुद्दा याद रखना, पी टोटल। ओके,
तो P naught A mole fraction of A plus P naught B mole fraction of B, and what the formula stands for, PA plus PB. And do write that down. What is PA? What is PB? What is P naught A? What is P naught B? ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज ऑफ न्यूमेरिकल तभी समझ पाओगे. Done, everyone? So switching on to the next page. ग्राफ बना लो जल्दी से बेटा. अच्छा, वन थिंग मोर, सी जरा, मैंने पी नॉट ए का एलिवेशन थोड़ा नीचे रखा, पी नॉट बी थोड़ा ऊंचाई पे बनाया पी नॉट ए के मुकाबले. तो दैट्स जस्ट वन थिंग. मैंने ये मान के चली हूँ कि बी ने ज्यादा वेपर प्रेशर बनाया है, ए ने कम. आप उल्टा भी मान लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, मान लो अगर आप उल्टा मान लोगे तो पी नॉट ए को ऊपर रखोगे और पी नॉट बी को मान लो नीचे रखोगे ऐसे, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ऐसे. कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से. ओके, किसी को भी आप ऊपर या नीचे ले सकते हो. हम यहाँ मान के चल रहे हैं बी इज मोर वोलेटाइल देन ए, इसलिए उसका पी नॉट बी की वैल्यू ज्यादा है. ऑल डन बेटा, ऑल डन एवरीवन. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट बच्चे. अब मैंने आपको सिखाया था कि इसके ऊपर ये वाला हमारा फॉर्मूला बनता है. ओके, अब जरा बी हेडिंग डालना है यहाँ पे. अभी बी, क्योंकि वो कल से लिंक हो जाएगा आपका, तो अभी फिलहाल लिखो राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन containing non-volatile solute with a volatile solvent. So what was the original Raoult's law? What was the formula for original Raoult's law? Come on, tell me. C total equals to, पहले ऐसे लिखते हैं PA plus PB. अब बताओ अब क्या लिखूं? P naught A mole fraction of A plus मोल फ्रैक्शन होती. ठीक है, ये बेटा आज सब लोग नया कर रहे हैं, कल तक वहां तक हुआ था. ओके, मैंने बीच में कुछ चीजें स्किप की हैं, अदरवाइज मैं अभी यहाँ पे यहाँ नहीं स्टार्ट करती, तो वो चीजें उसके साथ एडिशनल हो जाएंगी. व्हेन यू वॉच द लास्ट लेक्चर तुम्हें सब क्लियरली समझ में आ जाएगा. ओके, अब जरा इसकी बात करते हैं, जरा सुनो. व्हाट आर दे सेइंग कि ए और बी इस बार एक सॉल्यूशन के अंदर है. से ये ए है बेटा, और ये हमारे पास बी के पार्टिकल्स हैं, या जो भी है बी नाम का कोई एक और चीज है.
तो हो ये रहा है कि ए को तो कहा कि ये वोलेटाइल है, लेकिन बी को कह रहे हैं कि अब ये क्या है, नॉन वोलेटाइल नेचर का कंपोनेंट है, और ये दोनों मिलकर ए प्लस बी आर मेकिंग वन काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन, और ये आ गए इसके वेपर्स ए के। गॉट इट? अब बताओ, मैं बी के वेपर्स नहीं बना रही, एम आई राइट? क्योंकि बी कैसी नेचर का है, नॉन वोलेटाइल। ऑब्वियसली बेटा, जब पानी में चीनी डालोगे, चीनी थोड़ी वेपर्स बनाएगी हीट करने पर, वो पानी होता है जो वेपर बनाता है। इजंट इट डियर? तो ये ऐसा ही एक सॉल्यूशन है। नाउ कम ऑन, प्लीज टेल मी, इसके अंदर मैं क्या चेंज करूं? पहले मुझे पहले वाले पार्ट पे बताओ, एक मिनट। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड। मैंने बी को कहा है इज नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। व्हेन बी इज नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, इज इट फ्रेमिंग वेपर्स? नहीं। तो अगर वो वेपर्स नहीं बना रहा है, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर होगा क्या? नहीं। तो बी नाम की चीज का वेपर प्रेशर भी नहीं होगा, तो पीबी इज जीरो। दैट्स नो। समझ में आ गई बात? तो पी टोटल किसके बराबर हो गया, यानी फिर अकेला पीए के बराबर। एंड व्हाट इज पीए माय डियर? पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तब राउट लॉ आपकी ऐसी दिखेगी, अगर ऐसा कुछ आता है तो, इस तरीके का कुछ आता है। आई बात समझ में आप सबको? तो दिस इज व्हाट वी से द सेकंड स्टेटमेंट ऑफ राउट्स लॉ डियर। आई विल बी राइटिंग दैट डाउन वेरी वेरी नाउ, बट पहले जस्ट कंप्लीट दिस सेक्शन। ऑन द नेक्स्ट पेज आई विल गिव यू दैट। करो जरा जल्दी से, उतार लो ये, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Online students, I suppose it's all clear to each and everyone. Kindly comment on WhatsApp, बच्चे. Done? Okay. अब बेटा जरा इसका ग्राफ बनाते हैं, ओके? वन सेकेंड देयर, हाँ बताओ। if B is non-volatile, the total vapor pressure would be P naught A. हाँ, it's going to be PA ना, PA की वजह से होगा, it will be P naught A mole fraction of A. Okay. और B बिल्कुल खत्म हो गया। तो B का मोल फ्रैक्शन अगर है भी तो मायने नहीं रखता, क्योंकि P नॉट B नाम की कोई चीज नहीं होगी, वो जीरो है। तो जीरो इंटू एनी मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड जीरो। समझ गया ना? जैसे पी भी अगर जीरो हुआ, तो ये भी पी नॉट बी भी तो नाम की कोई चीज नहीं है। पी नॉट बी इज व्हाट? द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी कॉम्पोनेंट। लेकिन प्योर वेपर प्रेशर भी तो तब बनेगा जब वो वेपर बनाएगा, बी तो वेपर बना ही नहीं रहा। तो पी नॉट बी नाम की चीज कोई नहीं है, और पी बी नाम की कोई चीज नहीं है। वोल्ट फ्रैक्शन जरूर है, मगर वोल्ट फ्रैक्शन मायने नहीं रखता ना, मल्टीप्लाई होके जीरो हो गया। समझ गया? आगे बढ़े बच्चों? ओके। अब एक बात सुनो बेटा, ये अब आप मत बनाइएगा, आप सिर्फ समझो इस चीज को, ओके? देन ड्रॉ इट। ये हमारा टोटल इसका प्रेशर बना, ग्राफ बना था, जब हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ वन रखा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ जीरो रखा था, बी वन रखा था। यहाँ क्या बना था, चलो जल्दी बताओ, वेपर प्रेशर पी नॉट ए। इधर क्या बनाऊं? पी नॉट बी। नीचे की अगर मैं इधर स्लैंटिंग लाइन दूं, व्हाट डू आई एब्रीवेट दिस एज? पी ए। पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ऐसे याद हो जाती है बेटा। यहीं का एक घंटा ऐसे मानो, या जो भी आप यहाँ पे 45 मिनट्स वॉट एवर यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, इसे सोचो हमारे स्टडी आवर्स में इंक्लूड हो जाएगा। बोल के तो देखो, कम ऑन। पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। व्हाट अबाउट दिस लाइन माय डियर? P total. Excellent. P naught A, mole fraction of A plus P naught B, mole fraction of B. Got it dear everyone? ठीक है? सबका यही आ रहा होगा? अब मुझे बताओ, क्या चीज ऐसी है जो जीरो हो गई अगर मैंने B को नॉन वोलेटाइल कहा है तो? है ना? मोल फ्रैक्शन तो है कुछ ना कुछ, मगर वो नॉन वोलेटाइल है, वो कुछ कर नहीं रहा।
नाउ लिसन टू मी, आई एम गोइंग टू रब दोस थिंग। पहले तो पी नॉट बी मैम मिटाइए, क्योंकि ये नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक। तो पीबी भी मिटाओ मैम, क्योंकि पीबी भी कुछ नहीं है। तो ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये सब गया। गॉट इट डियर? तो मैम फिर आप इसको भी मिटाओ, ये रह गया, क्योंकि यहाँ पे मैं ज्वाइन किससे करूं जब कोई चीज ही नहीं है। तो ये भी गया, यानी जो भी है अब इतना ही तो रह गया, बताइए। यानी पीए ही क्या हो गया? पी टोटल। ये ग्राफ बन गया बेटा किस चीज का? जब आप बात करेंगे किसी एक कंपोनेंट को वोलेटाइल रखने की और दूसरे को नॉन वोलेटाइल। मान लो अगर तुमने ए को नॉन वोलेटाइल रखा होता और बी को वोलेटाइल, तो ये ग्राफ इस डायरेक्शन में बन रहा होता। दैट्स इट। इसलिए मैंने पुराने ग्राफ से इस ग्राफ को लिंक किया, ठीक है? तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड। चलो जरा बस ये बना लो, इसी चीज का ग्राफ है ये, जो अभी आप पढ़ रहे थे उसी चीज का ये ग्राफ। बी वाला जो हमने ग्राफ राउट्स लॉ बोली है उसका ग्राफ। प्लॉटिंग कर लेना, इधर वेपर प्रेशर है, इधर मोल फ्रैक्शन है। अब करते हैं न्यूमेरिकल्स की बात। या पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखवा दूं आपको। मैं आए, ऑल डन। बेटा अगर कोई बोले राउल्स लॉ की, बस स्टेटमेंट लिखो, ठीक है? तो नो कंफ्यूजन, आपको ए और बी जिसमें वो दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं उस चीज को ही माने रखना है। ये तो कंडीशनल है, अगर आया इफ दे वुड आस्क यू कि ए और बी में से कोई एक चीज नॉन वोलेटाइल है तो करना, नहीं तो तुम तो इसी को मेन मान के चलना जो तुमने ए और बी को दोनों को पी टोटल वाला बनाया है, वही वाली चीज। ओके, तो जरा लिखिए राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन of volatile liquids is stated as at a given temperature। मैंने कल भी स्टेटमेंट दी थी, आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बेटर है। At a given temperature for the solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component is equal to the product of vapor pressure of pure component and its mole fraction। एवरीवन डन? कोई प्रॉब्लम इसमें किसी बच्चे को? ठीक है, अब न्यूमेरिकल सेक्शन पे आते हैं, बट एक चीज सिखानी है उसके बाद। व्हाट इज राउल्स लॉ में ये लिख कर आओगे, व्हाट इज राउल्स लॉ में ये लिख कर आओगे। गॉट इट? बेटा जो बच्चे भी प्लीज ऑनलाइन होते हैं करेंटली, मतलब जो होते हैं, तो प्लीज जरा, आपको मेरा नंबर तो पता ही है, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज या जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, या अगर क्लियर हो गया हो तो यस मैम करके प्लीज रिप्लाई जरूर किया करो। इट्स हेल्पफुल फॉर मी सो दैट आई कैन मूव विद
पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पीड, अदरवाइज क्या होता है बेटा, स्लो डाउन हो जाता है। दूसरी एक बात ये है कि जो बच्चे वीडियो लेक्चर्स पर हैं, क्योंकि आप लोग अभी तो यहाँ पे है नहीं, आप लोग बाद में वॉच करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ यू आर लाइक वॉचिंग माई वीडियोज, तो आप लोग के लिए बेटा मैं एक मैसेज दे रही हूँ, कोई भी बात हुआ करे तो शाम को 6 बजे के बाद यू कैन कॉल मी आफ्टर 6 PM। इन केस अगर मैं आपका फोन नहीं ले पा रही हूँ तो टेक्स्ट कर दिया करो मैसेज कि मैम आई नीड टू टॉक टू यू और वट एवर, देन आई विल कॉल यू बैक, एंड इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट दैट, आई रिप्लाई ओवर इट। गॉट इट बेटा? ठीक है, सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। पुट डाउन द हेडिंग मोल फ्रैक्शन of components in vapor phase। अब जरा ये चीज क्या है, जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। हमने कहा ये ए नाम का एक लिक्विड है, ये बी नाम का दूसरा लिक्विड है, यहाँ पर दोनों के दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं, ए प्लस बी। और हमने कहा वोलेटाइल होने की वजह से दोनों के दोनों अपने क्या बना रहे हैं, वेपर्स बना रहे हैं, ये ए के ये बी के। अब देखो तुम्हें ये स्टोरी जो मैं अब बोल रही हूँ, मतलब ये जो भी मैं लाइन बोल रही हूँ, अब तुम एडिक्ट हो चुके हो। व्हाट आई मीन टू से तुम्हें सब पता है। ये होता है अगर एक चीज को कोई टीचर आपके सामने, और अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन उसके साथ है, आप 3 बार सुन ले और हम बोल दें, तो 3-4 बार के बाद बच्चे को लगता है अरे अब तो मुझे ये चीज पता थी, ये कोई चीज नई नहीं है मेरे लिए। इसी को रिवीजन कहते हैं। ठीक है, ऐसी हर टॉपिक के अगर तुम कर लो और ऐसी हर सब्जेक्ट का तुम कर लो, तुम मास्टर हो जाते हो। देयर इज ओनली वन की एंड दैट इज प्रैक्टिस माय डियर। द मोर यू विल प्रैक्टिस द बेटर यू विल बिकम। ठीक है, टीचर्स भी टीचर्स नहीं होते हैं, हम इतने सालों से जब एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तब जाके कोई महारत हासिल होती है। तो तुम्हें तो एक साल में एग्जाम देना है, तो कम से कम 3 बार तो एक्सपेक्ट करें आप लोगों से। ओके, और जो मैं टेस्ट दे दूंगी आप लोगों को वो इसी चीज का होगा बच्चे। ओके, मतलब इसी चीज के लिए होगा कि आपका रिवीजन हो जाए। तो अब तो ये कहानी क्लियर है। ओके, अब जरा मुझे बताओ, यहां पर मैंने कहा पी टोटल का फॉर्मूला फिर से एक बार, पी ए प्लस पीबी जो आप बोलते हो, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस, अरे थोड़ा तो जोर से बोलो प्लीज, बोलो जरा सब लोग, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन। सी इफ आई कम एंड आई टीच यू इन दिस वे, पी ए बेटा प्लस पी बी, दिस इज पी नॉट बी एन ए, तो यू विल लाफ एट मी ना, ऑफ कोर्स ना, एंड यू विल से कि मैम एनर्जी नहीं है यार पढ़ाने में। ऐसे हमको भी तो बूस्ट चाहिए होता है आप लोगों से। इफ यू विल मतलब लाइक रिप्लाई अस बैक इन अ वेल प्रोफाइल में, हम लोग को लगेगा बच्चा स्पॉन्टेनियस है, बच्चा थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए जोश जागता है। इजंट इट देयर? इट्स लाइक टू एंड फ्रो पार्ट बेटा। आपको जो चाहिए वो हमें भी चाहिए। इवन वी नीड एप्रिसिएशन, वी नीड योर करेज, वी नीड योर साथ एक तरीके का, तभी वी कैन मूव ऑन टुगेदर। ओके, चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ पे लिखा है, ये सॉल्यूशन फेज का है बेटा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और ये मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। ये है ए और बी के मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, इन लिक्विड फॉर्म। समझ गए? ये टॉपिक क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन वेपर फेज। वेपर में मोल फ्रैक्शन कितना होगा ए का, वेपर में मोल फ्रैक्शन बी का कितना है, ये एक डिफरेंट टॉपिक हो गया बच्चे। दैट इज नॉट गोइंग टू बी दी सेम, वो एक सा नहीं रहेगा। अच्छा क्यों मैम एक सा क्यों नहीं रहेगा? सोच के देख बेटा, मैंने अगर कह दिया ए ज्यादा वोलेटाइल है, तो आप बताओ फिर तो वेपर ए के ज्यादा बनेंगे, फिर तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर फेज में ज्यादा होगा और बी कम होगा। और अगर मैं कोई उल्टा ले लूं, फिर बी ज्यादा होगा ए कम होगा। तो बताओ ए और बी लिक्विड में कितने भी रहे हो, कुछ भी रहे हो, चलो ए 100 रहा हो बी 10 रहा हो, लेकिन वेपर तो उसके ज्यादा बनेंगे जो ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो कॉम्पोजिशन वेरी करता है, लिक्विड से वेपर का मोल फ्रैक्शन सेम नहीं होता। और हो भी सकता है, जब आपने बहुत कोशिश करी, सपोज ऐसे कर करके तुमने जानबूझ के बनाया, तो हो भी सकता है, लेकिन आप इक्वल मान के नहीं चलेंगे। तो उसको निकालने के लिए अलग फॉर्मूले दिए गए हैं, वो हमें यहाँ पे पढ़ने। समझ में आ गया बात, समझ में आ गई बात? सो सॉरी। ओके, तो फिर से एक बार बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और यहाँ पे जो बी लिखा है, ये कौन से फेज की बात हो रही है, सॉल्यूशन की, और हमें किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। तो नाउ व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ इट बेटा, अब जरा यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी टोटल इज द फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज पी ए माय डियर, कम ऑन से दैट, P naught A into mole fraction away, and what is P total बच्चे,
ये पूरी कहानी। हाँ, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये आई बात समझ में आप सबको? एंड सेम वे जरा जल्दी से बनाओ फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। So, covering these two formulae, we need to know only one more thing that you are aware of. उसी को मैं रिकॉल कराऊंगी बस आपको, ठीक है? बेटा, इफ यू पीपल रिमेम्बर, जैसे ए और बी वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, लेकिन अभी हमने उनकी लिक्विड फॉर्म जो ले रखी है, उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमने लिया और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमने लिया। गॉट इट? एंड ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। एक सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, उन सारे कंपोनेंट्स का अगर मोल फ्रैक्शन का सम लोगे वो 1 आता है। ठीक है? तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मान लीजिए न्यूमेरिकल में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तुम लोग को पता है 0.3 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विल बी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये कब की बात कर रही हूं? जब ए और बी कौन से फॉर्म में है? सॉल्यूशन फॉर्म। इज दैट क्लियर? ऐसी बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी जो वेपर फेज में है, उनके ऊपर भी ये रूल वैलिड है। उनके ऊपर भी ये रूल वैलिड है। सपोज दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स ए एंड बी इन वेपर फेज, तो तुमने ए का निकाल लिया, बी का कैसे निकालोगे? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। नो नीड टू कैलकुलेट दिस होल फॉर्मूला ऑल ओवर अगेन, लेकिन मन कर रहा हो कर लेना, लेकिन आई प्रेफर ऐसे यूज करना। समझ में आई बात आपको मेरी? तो एक बार लिख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर टू नोट दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 1, या लिख लेना लिक्विड फेज में है जब, इन लिक्विड फेज। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज इज ऑल्सो इक्वल टू 1। दोनों पे सेम फॉर्मूला वैलिड है। फिर ये थोड़ा मेहनत करते हैं, जितने भी फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े उनका एक बार लिस्ट करते हैं, फिर न्यूमेरिकल पे आते हैं। ओके, तो और द फॉर्मूले, चलो लिखिए फॉर्मूले। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो अभी इस लॉ से रिलेटेड कह रही हूँ बेटा, जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनसे रिलेटेड सारे एक जगह लिस्ट कर लेते हैं ताकि बार बार भटकना ना पड़े। ओके, तो वो जो आप लोग को पता है पहले वो बात कर लेते हैं। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। व्हाट इज पी बी माय डियर? पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यस। सेकेंड पॉइंट, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। डू राइट इट बच्चे, एक बार लिख लीजिए।
पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब तो तुम्हें बहुत अच्छा आ गया होगा, आई सपोज इतनी बार लिख चुके हो फॉर्मूला, तो याद हो गया होगा। Third is mole fraction of A plus mole fraction of B equals to 1. Similarly, mole fraction of A in vapor phase plus mole fraction of B in vapor phase is also equal to 1. Fourth is mole fraction of A in vapor phase. That is PA upon P total. तो मैं देखो अभी फिलहाल इसको ऐसे लिख रही हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, ताकि याद रहे आपको कि हम ये भी यूज कर सकते हैं। हम तब पूरा नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन अगर 3 कंपोनेंट्स हैं बेटा तो मजबूरी है, 2 का तो निकालना ही पड़ेगा, तीसरे का फिर निकाल सकते हैं, 1 माइनस दोनों के ऐड करके मोल फ्रैक्शन फिर माइनस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मोस्टली वो तुम्हें 2 कंपोनेंट्स पे रखेंगे। और एक चीज और, अच्छा ये हम तब ले रहे हैं व्हेन ए एंड बी बोथ आर वोलेटाइल। फिफ्थ, राउट्स लॉ, क्योंकि ये भी राउट्स लॉ है बेटा। If let's say B is non-volatile और A क्या है, volatile, तो क्या करूंगी, P total equals to PA, which is equal to P not A mole fraction. That's it. Because P not B or PB equals to 0. तो जल्दी से एक छोटा न्यूमेरिकल मैं पहले पिक कर रही हूँ, बिकॉज हमारे पास टाइम के हिसाब से कर रहे हैं बेटा। ओके, नहीं तो मैं आज बड़ा लेती। For a non-volatile and volatile liquid, हम्म, ma'am, one mole fraction in vapor phase will be 0. सिर्फ यही तो होगा, बी तो होगा ही नहीं ना। Same formula. हाँ, सब चीजें सेम आ जाएंगी, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 लिखिएगा। नॉन न्यूमेरिकल्स बेटा जरा क्वेश्चन पहले वाला लिखिए। द वेपर प्रेशर, आई गेस यू कैन रीड दिस, वीपी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स। मैं आपको नोट्स दे दूंगी बेटा पक्का नेक्स्ट टर्न पे, लेकिन फिलहाल आज के लिए उतारिए। ए एंड बी आर 450 and 700 mm of mercury at 350 Kelvin respectively. Find out the composition of the liquid mixture if total pressure is 600 mm of mercury. Also find the composition in vapor phase of A and B in vapor phase. बने बच्चे?
चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो जो डेटा दिया गया है उसे कलेक्ट करते हैं। गॉट इट? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, तो लेट्स गो विद दैट। क्या क्या चीज गिवन है? लेट्स टॉक अबाउट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी। हाउ शुड आई रीड देम? हाउ शुड आई डेजिग्नेट देम? पीए या पीबी, या फिर पी नॉट ए, पी नॉट बी? प्योर लिक्विड्स माय डियर, प्योर लिक्विड्स। क्या लिखूं? पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। तो लेट्स से पी नॉट ए इज व्हाट बेटा? 450 mm of mercury. What about the next one? P naught B is given to us as 700 mm of mercury. Find out the composition of the liquid mixture. See, when they say composition of liquid mixture, they're asking you the mole fractions. They're asking you the mole fraction. Okay, mole fraction डायरेक्ट ना पूछ के थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है। कॉम्पोजिशन चीज क्या होती है? अगर फॉर्मूले के अंदर मोलैरिटी है तो यानी मोलैरिटी पूछ रहे हैं, अगर नॉर्मेलिटी है तो यानी नॉर्मेलिटी पूछ रहे हैं, अगर मोल फ्रैक्शन है तो यानी मोल फ्रैक्शन पूछ रहे हैं। अब राउल्ट लॉ के फॉर्मूले में बताओ क्या होता है? मोलैरिटी होती है क्या? मोलैलिटी होती है क्या? नॉर्मेलिटी होती है? नहीं होता है तो क्या? मोल फ्रैक्शन। तो दे आर आस्किंग यू द मोल फ्रैक्शन, ऐसे समझना होता है। ओके डियर? खैर, इफ टोटल वेपर प्रेशर, दे हैव गिफ्टेड यू टोटल वेपर प्रेशर 600 mm ऑफ मर्करी बेटा, दैट्स वेरी क्लियर। बोलो, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बता फॉर्मूला क्या होता है इन सबको इक्विप करके अगर बनाए? पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो पहले तो बोल रहे हैं कॉम्पोजिशन निकालो लिक्विड मिक्सचर का, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालो। उसके बाद निकालना कॉम्पोजिशन वेपर फेज में, फिर इन वेपर फेज दोनों के निकालने। तो सारी मेहनत है, तो जरा करें बच्चे। बता पी टोटल कितना है? 600। पी नॉट ए कितना है? 450 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस 700 पी नॉट बी, हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बोलो पहले, इतनी है हमारे पास, इसके अलावा और कुछ है क्वेश्चन के अंदर? तो अभी तो सॉल्व नहीं हो सकता इस वक्त इस सिचुएशन में, तो हमें कुछ और तो चाहिए। तो वी हैव वन थिंग, अगर दो अननोन्स हैं तो नहीं हो सकती एक इक्वेशन से सॉल्व। तो हमें ये तो पता है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 1। तो हम एक का दूसरे में इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं डियर, ठीक है? एक ही टर्म में पूरे इसको इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और इस चीज को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलो जरा करो इस चीज को, करो एक मिनट। डन? एंड द नेक्स्ट पार्ट वेपर फेज, वो भी कर लिया? अरे वाह, दैट्स वेरी क्विक। तो जरा करते हैं एक मिनट। is equal to 600. So let's go for the individual part. What do you get as mole fraction of A? कितना आ रहा है बेटा बताइए? या चलो कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ये प्लस 700 minus 700 of mole fraction of A equals to, it was 600 there total. जिसने भेजा है अभी आंसर ऑनलाइन में, बेटा प्लीज नाम लिख के जरूर भेजो, देन ओनली आई कैन से दैट कि आपका सही है गलत। कितना आ रहा है बेटा बाकी सबका यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए? 0.4। कैलकुलेटिंग दिस ऑल आई होप यू वुड बी एबल टू डू। 700 में से 450 माइनस किया, -250 है ना? कैलकुलेट करने के बाद 700 को उधर ले जाओ तो -100 उधर बैठा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एज -100 अपॉन वॉट एवर 250 नंबर जो भी आ रहा है आपका, तो ये आपका आ रहा होगा 0.4। बोलिए, इज इट सो? तो बताओ बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, सो लेट्स से इट इज 0.4, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आ गया? 0.6। ठीक, ये तो हुआ कौन से फेज में? लिक्विड फेज में। अब बहुत इजी मेहनत है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर फेज में निकालो। पी ए अपॉन पी टोटल। पी ए है पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन पी टोटल। पी टोटल तो मुझे गिवन है 600, पूरा गिवन है, ये आ गया 600। देख बेटा पीछे ही पी टोटल हमारे पास ये रहा 600, तो मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, 600 यहाँ आ गया। पी नॉट ए हमारे पास देखो 450, तो 450, और पी नॉट ए के बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अभी निकाला 0.4, 0.4, व्हाट डू यू गेट?
0.3, 0.3। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती बेटा, कभी कोई यूनिट लिखने लगो। ओके, फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन की यहाँ यूनिट नहीं है। डन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज कितना हुआ? बहुत बढ़िया। वन माइनस 0.3 दैट इज इक्वल टू 0.7। इज दैट क्लियर बेटा? समझ में आई बात? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। जरा 1 मिनट बता दीजिए, ये तो आ रहा था 0.3, ये आ रहा था 0.7, 0.4 एंड दिस इज 0. दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम? सो बेटा सैटरडे संडे, वैसे तो कल मुझे टेस्ट लेना था लेकिन अभी इतना नहीं हुआ कि मैं आपका कल टेस्ट लूं। तो सैटरडे संडे देयर इज नो क्लास एंड मंडे इज ईद देयर। विल मीट ऑन ट्यूसडे नाउ। टाइम भी जिस बच्चे का जो भी छूट रहा है, जो भी क्लास पेंडिंग है, तो वो प्लीज यहाँ पर मेरे पास, आप अभी बाहर जाएं रिसेप्शन पे, अपना नाम लिखवा दीजिए, नंबर लिखवा दीजिए, यू विल बी एडेड ऑन दी ऐप, और उसके थ्रू जो लेक्चर आपका छूटा है वो कवर अप कर लीजिए इन चीजों में। और ट्यूसडे से डेफिनेटली वी विल बी इन अ स्पीड देयर। गॉट इट बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? ओके, so this is all done for today. Rest of all on Tuesday now. Goodbye for now.